2024 में वॉलमार्ट ने $680 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और ये सुनकर आप हैरान होंगे कि वॉलमार्ट के 2 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुलाजमीन रखने वाला और सबसे बड़ा रिटेलर है। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत बनाना आसान नहीं था। ये सब एक गरीब किसान के बेटे ने किए जिसे एक बार कहा गया था कि उसका रिटेल के कारोबार में कोई फ्यूचर नहीं है। उस शख्स का नाम सैम वॉल्टन था। सैम 28 मार्च 1918 को किंगफिशर ओक्लाहोमा में पैदा हुआ। उसके वालिद थॉमस वॉल्टन किसान थे, मगर खेत से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर चल सके। इसलिए वो अपने खानदान समेत बेहतर जिंदगी की तलाश में एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते रहे। आखिरकार कोलंबिया मिजूरी में आबाद हुए। तब सैम जवान हो रहा था और घर के अखराजात में मदद के लिए छोटे मोटे काम करते। उसने अपनी माँ को दूध का कारोबार शुरू करते देखा। वो गाय का दूध निकालता और फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद घर घर पहुंचाता। लेकिन घर का माहौल खुशगवार नहीं था। उसके वालिद हमेशा घर से बाहर रहते। उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात खराब होने लगे। यहाँ तक कि सैम ने अपनी किताब में लिखा कि मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे ज्यादा झगड़ालू लोग थे। घर के झगड़ों से बचने के लिए सैम ने खेलों में हिस्सा लिया, बॉय स्काउट्स में शामिल हुआ और 1935 में उसने डेविड हुकमैन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में दाखिला लिया ताकि कारोबार के मैदान में कदम रख सके। तालीम के दौरान वो अखबार बेचता और वेटर के तौर पर काम करता। 1940 में तालीम मुकम्मल होने पर उसे पहली बार रिटेल का एक्सपीरियंस हुआ जब उसे जेसी पेनी स्टोर में सेल्स ट्रेनी की नौकरी मिली। सैम की तनख्वाह $75 फी हफ्ता थी, मगर ये काम आसान नहीं था। उसके बॉस ने उसे एक मौके पर कहा कि तुम रिटेल के लिए नहीं बने, मगर सैम के बोलने की सलाहियत और कस्टमर से अच्छा ताल्लुक उसे बचा गया। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो सैम फौज में शामिल हो गया और 1942 में वो ओक्लाहोमा में तैनात हुआ, जहां उसकी मुलाकात हेलन से हुई। दोनों ने 14 फरवरी 1943 को शादी की। जंग खत्म होने के बाद 1945 में सैम ने फैसला किया कि अब वो अपना कारोबार शुरू करेगा। उसने अपने ससुर से $20,000 कर्ज लिए और अपनी $5,000 की बचत मिलाकर आर्कनसास शहर के न्यू पोर्ट में बेन फ्रैंकलिन स्टोर खरीद लिया। उस वक्त अमेरिका में हज़ारों छोटी दुकानें बंद हो चुकी थी और ये दुकान भी नुकसान में थी। सैम ने ज्यादा किराया भी कबूल कर लिया, जो उस वक्त किसी वैरायटी स्टोर के लिए सबसे ज्यादा समझा जाता था। इन सब मुश्किलात के बावजूद सैम ने सबको हैरान कर दिया। उसने रिटेल के ट्रेडिशनल रूल्स को स्टडी किया और जो गलत लगे उन्हें बदल दिया। उसने सस्ते दामों माल खरीदा और कीमतें इतनी कम रखी कि दूसरे दुकानदार मुकाबला न कर सके। उसका मुनाफा कम था मगर सेल बहुत थी। उसकी कामयाबी का राज ये था कि वो अपने कस्टमर्स की जिंदगी आसान बनाना चाहता था। जैसे जैसे उसके गाहक बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी तरक्की भी बढ़ती गई। सैम का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपने भाई बर्ट को भी साथ शामिल कर लिया और दोनों भाइयों ने दुकान को बहुत कामयाबी से चलाया। पहले साल में सेल 45% बढ़ी और $1,05,000 तक पहुंच गई। अगले साल ये $1,40,000 और तीसरे साल $1,75,000 तक जा पहुंची। सिर्फ 3 साल में उसने अपने ससुर का $20,000 कर्जा वापस कर दिया और 2 साल बाद वो आर्कनसास का सबसे कामयाब वैरायटी स्टोर मालिक बन गया, बल्कि आसपास की रियासतों में भी उसका नाम मशहूर हो गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया। जब सैम ने दुकान किराए पर ली थी तो उसके मुआहदे में दोबारा किराया बढ़ाने या दुकान की रेन्यूअल क्लॉज शामिल नहीं था। जब किराया नामा ख़त्म हुआ तो मालिक ने वो दुकान किसी और को दे दी। सैम के लिए बहुत बड़ा धचका था। उसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन कारोबार बनाया था, लेकिन अब उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अपनी सवानी उम्री में उसने लिखा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे निचला मुकाम था। मैंने बेहतरीन दुकान बनाई, मेहनत की, लोगों की खिदमत की, लेकिन आखिर में सब कुछ छिन गया। सैम ने हार नहीं मानी और वो फ़ौरन नई जगह की तलाश में निकल गया ताकि दोबारा काम शुरू कर सके। आखिरकार उसे बेंटन वैली आर्कनसास में एक जगह मिली जहां उसने 1950 में अपनी दुकान खोली। उसका नाम रखा वॉल्टन्स 5 एंड डाइम। उस बार उसने 99 साल का रेंट एग्रीमेंट किया ताकि दोबारा ऐसा नुकसान ना हो। शुरू में लोग हंसते थे और कहते थे ये आदमी 2 महीने भी नहीं चलेगा, मगर सैम ने उन्हें गलत साबित कर दी। उसके शहर में 2 और वैरायटी स्टोर थे, लेकिन कोई भी इतनी कम कीमत पर चीज़ें नहीं बेचता था। सैम ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। कम दाम, अच्छी चीज़ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट। 1950s में अमेरिका की मईशत बहुत अच्छी हो गई थी। सैम ने मौका देखा कि वो नई नई टेक्निक्स अपनाए। एक दिन उसे सेल्फ सर्विस स्टोर का ख्याल आया, यानी कस्टमर खुद चीज़ें उठाए और काउंटर पर जाकर कीमत अदा करे। इससे एम्प्लॉयज़ कम लगते, पैसे बचते और कीमतें मज़ीद कम हो जाती। यह नया अंदाज इतना कामयाब हुआ कि 1 साल के अंदर सैम की आमदनी 3 गुना बढ़ गई। ज्यादा मुनाफे के साथ उसने नई दुकानें खोलना शुरू कर दी। 1950 की दहाई के आखिर तक वो 15 दुकानों का मालिक बन चुका था, मगर अब वो मुतमईन नहीं था। उसे लगता था कि जितनी मेहनत वो कर रहा है इसके मुकाबले में नफ़ा बहुत कम है। उसने एक नई हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उसकी नई सोच ये थी कि वो बड़ी दुकानें बनाए जो हर चीज़ कम दाम में बेचे, लेकिन उन दुकानों को छोटे छोटे शहरों में खोला जाए जहाँ बड़े स्टोर नहीं थे। वो चाहता था कि कीमतें इतनी कम हो कि मुकाबले का कोई रहे ही नहीं। ये ख्याल नया नहीं था, लेकिन पहले ऐसे स्टोर सिर्फ बड़े शहरों में होते थे और वो सिर्फ चंद चीज़ों पर रियायत देते थे। सैम चाहता था कि हर चीज़ सस्ती हो। उसने बेन फ्रैंकलिन कंपनी से मदद मांगी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि सैम के कम दाम रखने के मंसूबे से उनका मुनाफा कम हो जाता। सैम ने खतरा मोल लिया। उसने अपना घर गिरवी रखा, कर्जा लिया और 1962 में रॉजर्स आर्कनसास में पहली वॉलमार्ट दुकान खोली।
गाहक बहुत खुश हुए, अब उन्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, दुकान चल पड़ी, लोग जोक दर जोक आने लगे और सैम का ख्वाब सच हो गया। उसने दुकान का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया ताकि ज़्यादा कस्टमर आए, पार्किंग मुफ्त रखी जबकि दूसरे स्टोर पैसे लेते थे। 1969 तक सैम अपनी तमाम एक्सपेंशंस मुनाफा और कर्ज से कर रहा था, मगर 1970 में उसने कंपनी को पब्लिक कर दिया, यानी अवामी सरमायाकारों को शेयर्स बेच दिए। इससे उसे $5 मिलियन हासिल हुए, जिनसे उसने तमाम कर्ज अदा किए और नई शुरुआत की। 1970 से 1980 के दरमियान वॉलमार्ट ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, हर साल दर्जनों नई दुकानें खुलती और 1980 तक वॉलमार्ट के 276 स्टोर हो चुके थे। सैम का मानना था कि कामयाबी सिर्फ कम कीमतों से नहीं बल्कि उसके साथियों एसोसिएट की मेहनत से भी आई है। इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टनर्स बनाया, उन्हें बोनस दिया और स्टॉक ऑप्शंस दिए। उसने गोदामों को स्टोर्स के करीब रखा ताकि एक दिन में सामान पहुंच जाए, और सबसे अहम, सामान बराह रास्त मैन्युफैक्चरर्स कारखानों से खरीदना शुरू कर दिया, जिससे लागत मजीद कम हो गई। 1970 की दहाई के आखिर तक वॉलमार्ट अमेरिका का तेज़ी से बढ़ने वाला सबसे ताकतवर रिटेल बिजनेस बन चुका था। जो सरमायाकार 1970 में $1650 के शेयर्स खरीदते, 1987 तक वही शेयर $7 लाख के हो गए। 1983 में सैम ने एक नया मंसूबा शुरू कर दिया, सैम्स क्लब, जहां लोग थोक में सस्ता सामान खरीद सकते थे। 1990 तक वॉलमार्ट के 1000 से ज़्यादा स्टोर्स और 1.5 लाख मुलाजमीन थे। अगरचे कुछ लोग इस पर तनकीद करते थे कि वो छोटे ताजरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर सैम का कहना था कि ये सब कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, वो जहां चाहे खरीद सकते हैं। सैम वॉल्टन 5 अप्रैल 1992 को 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उस वक्त वॉलमार्ट की सालाना आमदनी $104 अरब थी। आज वॉलमार्ट के 10,500 से ज़्यादा स्टोर्स है और 20 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, और सालाना आमदनी $500 अरब से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया।